हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो भाई हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अजम्पशन है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो भाई सपोज कि सबसे पहला जर्नल एंट्री जो यूजुअली होता है परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने मटेरियल परचेज किया तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कहीं तो करना होगा, या तो मैंने कैश में परचेज किया या तो क्रेडिट पे परचेज किया। तो द सेकेंड इफेक्ट विल कम इन कैश ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। एंट्री कैसा हो जाएगा फिर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल ऑलरेडी डेबिटेड है। अब अगला ट्रांजैक्शन है लेबर चार्जेस। दो बातें हो सकती हैं, या तो मैंने लेबर चार्जेस पे कर दिए या तो आउटस्टैंडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करूंगा और अक्रूवल के मुताबिक मैं अकाउंटिंग करूंगा। कहने का मतलब लेबर चार्जेस के केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विल बी टू कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेदर इट इज पेड और आउटस्टैंडिंग, both will be debited to contract account. So entry will be contract account debit to cash oblique outstanding wages. All right, next transaction. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं इन द सीक्वेंस ऑफ कॉस्ट शीट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में तो डेबिट होगा। सेकेंड इफेक्ट विल गो टू ईदर कैश या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सो डेबिट इफेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट इफेक्ट इन कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऑलराइट, आगे इसके बाद जो होगा दैट विल बी ओवरहेड्स। राइट, again the same thing like direct expense. Overheads is also an expense but indirect one. So contract account will be debited and cash oblique outstanding expense will be credited. Now you will find different varieties of overheads, like for example you may find depreciation. उसके अलावा हो सकता है कि आपको साइट रिलेटेड एक्सपेंसेस नजर आए, साइट के कोई भी एक्सपेंसेस, या हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग तरह के लॉसेस यहाँ पर चार्ज हो सकते हैं। ओके, दीज आर ऑल द ओवरहेड्स। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने सारे एक्सपेंसेस तो डेबिट कर दिए। अब बारी आती है इनकम की। ठीक है, जब इनकम की अकाउंटिंग की जाती है तब आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। सो राइट नाउ लेट मी अज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट. So if the contract is complete, we can recognize our income as the whole contract price. पूरा contract price हमारे हाथों में realized हो चुका है. So as a result, ये contract price किससे मिलेगा? ये हमें मिलेगा from the contractee. So exactly जैसा कि आप credit sale की journal entry पास करते हो, debtor account debit to sales which ultimately goes to trading account, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। Contractee like a debtor will be debited and contract account will be credited. Alright, now as a result contract account में जो balance नजर आएगा that will be the contract profit. Okay, loss भी हो सकता है लेकिन let us assume now that there is some profit. Now since the contract is completed, I will call it as profit and not notional profit. तो मैं इस प्रॉफिट को पूरी तरह से ट्रांसफर कर दूंगा P&L अकाउंट में। दिस इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो खत्म हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में अभी भी डेबिट पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा रिसीवेबल है कॉन्ट्रैक्टी से, सो उससे कुछ ना कुछ पैसे तो हमें मिलेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, सो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट to contractee account, right? As a result, contractee account will
either close or there will be a balance. If there is any balance that is still recoverable from the contractee, as a debtor, just like a debtor, it will be carried forward and will be written in the balance sheet asset side. Alright, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Suppose now the contract is incomplete. अभी जो मैंने अकाउंटिंग बताया वो contract complete कहते हुए मैंने बताया. Now suppose the contract is incomplete. Then in that case what are the things that will come? सबसे पहले तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है, उस स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो एंट्री होगा मटेरियल एट साइट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. मटेरियल एट साइट क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा. और जिस तरह से आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट जब इनकम्प्लीट है तो क्वाइट पॉसिबल कि देयर इज सम वर्क अनसर्टिफाइड. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड? वर्क अनसर्टिफाइड अकाउंट को किया जाएगा डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट. आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का जैसा आपने जर्नल एंट्री पास किया, वर्क अनसर्टिफाइड का भी वैसा ही जर्नल एंट्री पास होगा. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, वर्क अनसर्टिफाइड के बाद अब हम लोग जितना इनकम रिकग्नाइज कर सकते हैं वो उतना ही कर सकते हैं जितना हमें एक आर्किटेक्ट के पास से सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिला हुआ है. दैट पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट is called as work certified. Okay, this is the income that we can recognize. We cannot recognize the whole contract price. So entry क्या होगा? ये किससे मांगा जाएगा? Contractee से, right? So contractee account debit to contract account. Okay? अब contractee account को मैंने कितने से डेबिट किया? work certified, यानी contractee से work certified का amount is receivable. अब कुछ पैसा तो हमें उससे मिलेगा, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी. सो दिस विल बी क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट. राइट, कुछ लोग गलती से कैश रिसीव को भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. ध्यान में रखना, कैश रिसीव विल बी क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. ऑलराइट, एंड नाउ इफ देयर इज एनी बैलेंस, दैट बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड विल बी रिटन इन बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, that's about contractee account. What about the balance of contract account? Contract account का जो balance है that will be called as notional profit. Why notional profit? Because the contract is not yet complete. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वहां लिखा है notional profit carried down. Okay? Carried down कर रहे तो आगे चल के brought down भी होगा. क्या होगा यहां? देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैं आगे चल के उस नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं. अब इस प्रॉफिट को मैं पूरी तरह से मेरे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करूंगा. पूरी तरह से पीएनएल में ट्रांसफर करना या जैसा कि मैं कहता हूं कि पार्टी नहीं करूंगा. मैं यहां पे कंजर्वेटिज्म अप्लाई करते हुए कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर दूंगा रिजर्व में. नाउ हाउ मच पोर्शन इज टू बी ट्रांसफर्ड इन रिजर्व? दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंप्लीशन. I am just telling you about the accounting entry. क्या होगा accounting entry? Notional profit से profit हटाया जा रहा है reserve में. So contract account will be debited and WIP reserve account will be credited. That's the entry of reserve. And whatever is the balance profit, that balance will be transferred to P&L account. All right. So this is the basic journal entry of contract account. We will also discuss the extract balance sheet. कभी कभी ये भी हमसे पूछा जाता है. Extract balance sheet means बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट के जो भी अकाउंट के जो भी बैलेंसेस लिखे जाएंगे कहाँ लिखे जाएंगे. That's what is extract balance sheet. Whenever we talk about extract, we are talking about part of balance sheet. As a result, इस बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश मत करना, ये टैली नहीं होगा. क्या किया जाएगा फिर देखते हैं. एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट,
अब आपने कोई एसेट खरीदा अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके कुछ तो WDV बचा होगा. दैट WDV विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. देन मटेरियल अनयूज्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जिसको हमने अभी अभी मटेरियल एट साइट नाम से पुकारा था, वो भी आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में नजर आएगा. देन एक्सपेंसेस की बात करें तो दो बातें हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रह सकता है या प्रीपेड रह सकता है. इफ इट इज प्रीपेड इट विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. उसके अलावा हमने जो P&L में प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो भी यहाँ पे नजर आएगा. दैट इज नॉर्मली एडेड टू कैपिटल, तो वो भी यहाँ पे नजर आएगा. इसके अलावा यहाँ पर जो नजर आएगा दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ वर्क इन प्रोग्रेस इज बेसिकली अ ग्रुप, एक तरह का ग्रुप है विच कंप्राइजेज ऑफ दीज. क्या? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड माइनस WIP रिजर्व. नाउ दैट इज एक्चुअली अ ग्रुप जो हमें कुछ बता रहा है. क्या बता रहा है जरा देखते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वर्क अनसर्टिफाइड इज जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक. हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्क अनसर्टिफाइड का अकाउंट बनाया था जिसपे डेबिट बैलेंस था, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना. तो वर्क अनसर्टिफाइड वहां पे ऐड करने का रीजन वही है कि हम अलग से एसेट साइड में उसे लिखने की जगह यहां ऐड कर दे रहे हैं. ऑलराइट, हमने एक और चीज देखा था कि हमने अभी अभी WIP रिजर्व अकाउंट बनाया था और इसमें क्रेडिट बैलेंस था, ये भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दिस शुड हैव बीन रिटन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. लेकिन है तो रिजर्व लायबिलिटी साइड में तो है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को मर्ज करके एक जगह लिखने की वजह से हम उस रिजर्व को असेट साइड में लिख रहे हैं. तो जब असेट साइड में उसे ट्रांसफर किया जाएगा साइन चेंज हो जाएगा. देयरफॉर WIP रिजर्व इज डिडक्टेड. So I hope you got a meaning of work uncertified added and WIP reserve deducted. बचा क्या? Work certified minus cash received. Work certified minus cash received क्या है? एक बार आप रिकलेक्ट कीजिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या था. देखिए वर्क सर्टिफाइड डेबिटेड है, कैश रिसीव क्रेडिटेड है, बैलेंस स्टिल रिसीवेबल जस्ट लाइक डेटर्स. तो एक्चुअली वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट. ओके, तो वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव से आपको पता चल रहा है कि हाउ मच मनी इज रिकवरेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी. सो बेसिकली ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमें 3 इंफॉर्मेशंस दे रहा है. पहला इंफॉर्मेशन वर्क अनसर्टिफाइड का, दूसरा WIP रिजर्व में कितना पैसा है, तीसरा कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा अभी भी रिकवरेबल है. ऑलराइट, आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. ओके, वी विल स्टॉप फॉर नाउ एंड वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर रिविजन्स इन अनदर वीडियो. बाय बाय.